हाँ भाई, यूनाइटेड फैंस खुश हो गए, तुम लोग सनडरलैंड से जीत आ गई है। आई नो हमारी होप्स इतनी हाई नहीं थी, लोग कह रहे थे कि यार हम सनडरलैंड से भी हार जाएंगे, जो कि न्यूली प्रोमोटेड साइड है इन द प्रीमियर लीग। लेकिन आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊं कि रूबन एब्राम ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उन्हीं टीमों से उठाए हैं जो कि न्यूली प्रमोटेड हैं और जो कि मतलब अब रेलीगेट भी हो चुकी हैं। बट एनी वे, दिस वॉज अ बिग विन फॉर अस। और मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यार कैसा फील हो रहा है तुम लोगों को कि फाइनली यू हैव अ गोल कीपर दैट यू कैन ट्रस्ट। मतलब डेविड डेहिया के जाने के बाद आई थिंक मुझे याद नहीं पड़ता कोई एक ऐसा गेम भी जिसमें मैं नर्वस ना हुआ हूँ, जिसमें मुझे टेंशन ना हुई हो कि यार पीछे बॉल नहीं जानी चाहिए पीछे, क्योंकि एक भी शॉट जाता था डर यही होता था कि बॉल अंदर चली जाएगी। लेकिन आप देख लो कि डेहिया के आखिरी 1 1.5 या 2 साल, जो आखिरी के 2 सीज़न थे, वो डेहिया के भी इतने अच्छे नहीं थे। बट फाइनली आई कैन से दैट द गोल कीपर वी हैव राइट नाउ, सेने लोमंस, एक सॉलिड सॉलिड परफॉर्मेंस दी है बंदे ने। सबसे पहले भाई उसके स्टैट्स पे आ जाते हैं डायरेक्ट। और सेने लोमंस 52 टचेस थे, 11 बॉल रिकवरीज, 3 सेव्स, 2 हाई क्लेम्स, 1 स्वीपर एक्शन, 0 गोल्स कंसीडेड। इट्स अ बिग बिग, मैं कहूँगा, क्लीन शीट फॉर सेने लोमंस एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। कमांडिंग इन द बॉक्स, वही हम देखना चाहते थे। देखो इतने टाइम से पिछले कुछ मैचेस जो हुए थे, बयंदीर जिसमें खेला था, जिसमें शुरू में आई डोंट नो कि उनाना ने शायद, हाँ उनाना ने तो ग्रिम्जी टाउन वाला गेम खेला था। लेकिन पिछले जो मैचेस थे जिसमें बयंदीर स्टार्ट कर रहा था, उसमें यार यही इश्यूज आते थे हमें कि बॉक्स के अंदर कमांड ही नहीं थी गोलकीपर की। अब देखो जब बॉल उड़ती भी आ रही थी, एक आधा कैच करने की ज़रूरत थी सनी लोवंस को, फिर मुझे समझ आ गई थी भाई दिस गाय इज समथिंग एल्स। मैं हाइप नहीं कर रहा, आप गेम देख लो भाई। विद द बॉल, सही है, ऑन द बॉल भी वो बहुत बहुत कंपोज, सही है। राइट साइड पे इसको क्लोज डाउन कर रहे हैं तो वो लेफ्ट से दे रहा है भाई, लॉन्ग बॉल डाल रहा है। लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो राइट से दे रहा है। मुझे नहीं पता कि भाई इज ही अ लेफ्ट फुटर और राइट फुटर, ये तुम मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन टू हैव अ गोलकीपर आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर ऑल दोस पेनफुल ईयर्स, सेने लोमंस भाई, इट्स अ मैसिव इम्प्रूवमेंट, इट्स अ मैसिव परफॉर्मेंस। आई नो सनडरलैंड थी, लोग बोलेंगे सनडरलैंड की किसे जीत के क्या मना रहे हो भाई। आई वॉन्ट टू सी द प्रोग्रेस, और मुझे प्रोग्रेस दिखी कि रूबन एब्राम ने अपनी जो स्टार्टिंग 11 थी वो चेंज की। फाइनली वी गॉट रेड ऑफ बयंदीर, सही है, यहाँ से दैट इज द चेंज, दैट इज द थिंग आई वॉन्टेड टू वॉच, सही है। हम यही देखना चाहते थे ना, बार बार वही। लेकिन देर आर स्टिल मेजर इश्यूज इन आर गेम, वो हम देखो, उससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। मिडफील्ड में फिर भी हम काफ़ी जगह वाइड ओपन थे ब्रूनो फर्नांडिस एंड कैसेमीरो के साथ। लेकिन ओवरऑल फिर भी यूनाइटेड एक अच्छे गेम प्लान के साथ आई थी। हमने शुरू में ही पहला गोल स्कोर किया, ऑल थैंक्स टू मेसन माउंट। व्हाट अ गोल फॉर हिम भाई, एंड इट्स फर्स्ट गोल फॉर मेसन माउंट इस सीज़न के अंदर। ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली बंदे ने देखो, पहले तो एक टच लिया, एम्बुएमो का क्रॉस था, एंड देन ही प्लेस्ड इट ऑन द राइट हैंड साइड। कोई ज़्यादा इतनी परफेक्ट कनेक्शन भी नहीं हुआ था, लेकिन इट वाज इनफ कि वो बॉल बैक ऑफ द नेट में चल गया। मैं यही कहता हूँ यार, बेशक गोल इतना अच्छा ना हो, दिखने में इतना क्लासी ना लगे, इतना फैंसी ना लगे, बॉल अगर जा रही है नेट के अंदर तो हमारा काम वो हो ही जाता है। और मेसन माउंट ने वो कर दिखाया भाई, सारे हेटर्स को उसने शर्ट कर दिया। क्योंकि आप देख लो कि जब मेसन माउंट को स्टार्टिंग 11 में देखा गया था कूनिया की जगह, तो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये अब मैं देखा था मैच स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि यार आपने कूनिया को बिठाकर आप मेसन माउंट को खिला रहे हो, एंड अगर ये चीज़ें सही नहीं गई मैच में तो देर विल बी क्वेश्चंस, और रूबन एमरम को फिर कुछ सवालात के जवाब देने पड़ते इन द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें अच्छी हुई। मेसन माउंट स्कोर्ड फर्स्ट गोल फॉर यूनाइटेड इन द 8 मिनट। लेकिन ओवरऑल भी अगर तुम देख लो, मेसन माउंट वॉज क्लास। 65 मिनट खेले बंदे ने, ही वॉज क्लास भाई। और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे आ जाओ तो सेकंड गोल हमारा आया फ्रॉम शेशको, एंड बैक टू बैक प्रीमियर लीग गोल्स फॉर हिम। आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि हमारा स्ट्राइकर जो है फाइनली भाई, उसको देखो, स्ट्राइकर का कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आप बार 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 प्रोब करते रहते हो, गोल में बॉल ट्राई लेते रहते हो, कोशिश करते रहते हो। और ही गॉट हिज गोल, आई एम हैप्पी फॉर हिम। 2 गोल्स इन द 2 स्टार्ट्स प्रीमियर लीग के गेम में। लास्ट गोल जो उसका आया था अनफॉर्चुनेटली हम ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में,
बट दिस वाज द विनिंग गोल फ्रॉम बेंजामिन शेशको और वो आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर नज़र आ रहा है ऑन द बॉल. ही लुक कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द गेम. अगर आप बात करो बेंजामिन शेशको की कुछ चीज़ें जो मुझे अभी भी इतनी मुझे लगता है कि वो इम्प्रूव कर सकता है, वो ये कि जब उसको बाउंस पास मतलब जो उसको बॉल देते हैं और फिर वो किसी को रिटर्न करता है तो उसमें उसके पास का वेट जो है ना वो थोड़ा मामूली सा गड़बड़ लगता है उसमें. अगर वो सही राइट वेट के पास कर दे तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन प्ले देखने को मिलेगा. लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये भाई, ये वक्त के साथ ही इंप्रूव होती हैं. ओवरऑल व्हाट आई कैन से अबाउट शशको, ही इज़ लुकिंग गुड. उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दो. और भाई मैं अपने विंग बैक्स को बोलूँगा स्पेशली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सही है, डियोगो डालो भाई. तू क्रॉस तो डाला कर, तू कुछ तो डाला कर यार. दिस गाय वाज पैथेटिक फॉर द होल आई डोंट नो 60-70 मिनट्स जितने भी उसने खेले. पैथेटिक परफॉर्मेंस. ही वाज द पैसेंजर. गेम बस वक्त गुजरता जा रहा था. और मेरी सबसे ज़्यादा हटती पता है क्या है, जब डालो के पास ही सबसे ज़्यादा बॉल आ रही है भाई. आपने जब एक डोमिनेंट सिस्टम है आपका विंग बैक का, सही है, जिसमें विंग बैक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा बॉल आएगी, वाई डू यू हैव the player who is low on confidence, who doesn't know how to pass, who doesn't know how to. डालो ने बीच में एक पास दिया था, आपने आपको याद होगा, जो कि मिडफील्ड में उसने ऐसे ही घटिया सा एक पास खिलाया था, उसमें हमें काउंटर अटैक पड़ सकता था. वो तो शुक्र है कि संडरलैंड वाले अपने चांसेस उन्होंने नहीं लिए, इतने ज़्यादा अवेल नहीं किए. व्हेन यू डू दैट अगेंस्ट दोस बिग टीम्स आपको फिर मार पड़ेगी. एंड डालो वॉज पथेटिक, सही है. उसने ना क्रॉस डाले ना सर्विस प्रोवाइड की शशको को इन द बॉक्स. फिर आप कह लो डोरगू के आने से थोड़ा कुछ बेहतर हुआ, लेकिन वी आर पैथेटिक एट क्रॉसिंग यार. आपके पास 6 फुट 6 इंच या 5 इंच जितने भी इंच हैं उस बंदे के पास, आई डोंट नो, वो बंदा इतना लंबा लौंडा खड़ा हुआ है, टावर बना हुआ है, वो आप उसको क्रॉस डालो यार. क्रॉस पे क्रॉस स्पैम करो क्रॉसेस यार. शशको को आप जितने क्रॉसेस दोगे उतना फ़ायदा है, उतना यूनाइटेड के पास चांस होगा गोल स्कोर करने का. एंड आई थिंक यूनाइटेड डिड नॉट पुट इनफ क्रॉसेस इन द बॉक्स. वो हमें करने चाहिए एंड दैट इज़ द थिंग वी नीड टू इम्प्रूव. लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप आ जाओ राइट विंग बैक की साइड पे जहाँ पे अमार डियालो खेल रहा था, तो अमार डियालो डिफेंसिव वर्क रेट भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन. ही वॉज यू नो एम्बोएमो और अमार डियालो की जो पार्टनरशिप थी ना राइट हैंड साइड पे, आयरॉनिकली हम एक टाइम पे लेफ्ट साइड पे ही ज़्यादा खेला करते थे. अब ये हो गया कि राइट साइड से ही यूनाइटेड के ज़्यादा से ज़्यादा अटैक बन रहे थे, बिकॉज दोनों ही एक तरीके से एम्बोएमो हो गया इन्वर्टेड है, वो दोनों अंदर कट करते हैं. अमाद भी अंदर कट कर रहा था लेफ्ट साइड पे और फिर वहाँ से क्रॉस डालने की. खैर एम्बोएमो ने तो ही गॉट हिज फर्स्ट असिस्ट, सेकंड में तो डिफ्लेक्ट होके आया था. हाँ खैर एनीवे, अमाद पे बात हो रही थी. तो अमार डियालो ने भाई डिफेंसिव एक्शंस जो कह लो, डिफेंसिव वर्क रेट आपको देखा गया. अटैकिंग वाइज ही स्टिल नीड्स टू इम्प्रूव, बट जो काम कर रहा है वो बंदा, दैट इज़ फिनोमिनल. आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा. और यार अमार डियालो बहुत ज़्यादा उसको पीछे फैन से अब्यूज़ मिला था, फजूल में अब्यूज़. मतलब अगर नाचो के साथ तस्वीर खिंचवा ली तो क्या हुआ भाई, उनकी एक ही एजेंसी है, वो दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, एक टाइम पे उन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट की है. मतलब यूनाइटेड में कितने साल से, क्यों एक दूसरे के अंदर फंस रहे हो यार. तमीज़ से जो आपका प्लेयर अच्छा खेल रहा है, जो प्लेयर्स हैं आपके पास, रिस्पेक्ट देम यार, अपार्ट फ्रॉम डालो, क्योंकि वो ही वाज एब्सोल्युटली ट्रैश. लेकिन अगर आप मिडफील्ड की बात कर लो, ब्रूनो फर्नांडिस ही हैड ऑलराइट गेम, इतना कोई अच्छा नहीं था. हाँ कुछ चांसेस उसने अच्छे बनाए थे, बड़े ही कम टाइम में. जो बैक लेफ्ट भी नहीं थी उसने, जो गोल शॉट मारा था विच वाज टर्न डाउन बाय द कीपर. तो बहुत सारे पॉजिटिव हैं. आई थिंक डिफेंसिवली वी वर वेरी गुड. डिफेंसिवली आई थिंक लेनी योरो, अगर आप उसकी गेम के नंबर्स देख लो, लेनी योरो वॉज फिनोमिनल. 100% एरियल ड्यूल्स बंदा जीता, 100% टैकल्स, 80% पासिंग एक्यूरेसी, 64 टचेस, 4 पासेस. मतलब मुझे समझ नहीं आई थी कि रूबेन आमोरिम ने पहली बार मैगवायर को स्टार्ट ही क्यों कराया था भाई ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट. व्हेन यू हैव लेनी योरो, प्ले हिम एवरी गेम ऑफ द वीक. आप इसमें सोचते क्या हो भाई, आपके पास ऊपर किस बंदे का प्रेशर है कि ओ जी मुझे हैरी मैगवायर को खिलाना है, ओ जी मुझे. भाई पुट योरो, डिलेट और शॉ है भी हमारे पास. शॉ पे मैं भी अभी भी इतना, मतलब आई एम नॉट कन्विंस विद लूक शॉ. आई वांट एलिसांड्रो मार्टिनेज बैक एज सून एज पॉसिबल. जैसे ही वो आएगा ही विल बी टेकिंग लूक शॉस प्लेस. तो ये जो आपके पास बंदे हैं, आप उसको खिलाओ. बाद में आप हैरी मैगवायर को ले आओ, हाँ थोड़े टाइम के लिए, 20-25 मिनट के लिए, जब आपके पास एक इनफ लीड हो जाए, आपके पास एक इनफ सिक्योरिटी हो जाए. और ये एक गेम ऐसा था भाई कि आप काफ़ी अरसे बाद मुझे डर नहीं लग रहा था. मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो
अब क्या होगा और अब क्या होगा। पहले हाफ में ही हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, सेकंड हाफ में अगर हम और चांसेस क्रिएट करते हैं, मोस्टली जो चांसेस थे हमने फर्स्ट हाफ में क्रिएट किए हैं, वी टुक आवर चांसेस, वी स्कोर 2 गोल्स। उसके बाद यूनाइटेड ने बॉल कंट्रोल तो की है काफ़ी दफ़ा, लेकिन वो रियल थ्रेट नहीं बना सके हम। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम, 3 पॉइंट्स इन द बैक फॉर रूबेन एमरिम। और देखो अब हम जीत गए हैं, अब कोई सवाल नहीं पूछ रहा रूबेन एमरिम से सिस्टम के बारे में, कोई नहीं पूछ रहा कि ये क्यों नहीं खेल रहा, ये यहाँ क्यों नहीं खेल रहा। अपेरेंटली मैंने देखा था कि मेनू के बारे में कुछ बातें चल रही थी कि मेनू वांट्स स्टिल वांट्स आउट। अब देखो यार, मुझे नहीं पता मेनू का रियल सीन क्या है, बट आहिस्ता आहिस्ता उसको मिनट्स मिल रहे हैं और जितना उसको टाइम मिलेगा ही हैज़ टू परफॉर्म ऑन द हाईएस्ट लेवल। बट हाँ, कहीं कहीं ये लगता है कि मेनू के साथ ज़्यादती एज इन इस तरीके से हो रही है कि उसको बिल्कुल ही आउट किया हुआ है रूबेन अमोरिम में। आई डोंट नो द रियल रीज़न इसके पीछे क्या है भाई, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं मैनेजर और प्लेयर का फॉल आउट होने में। तो जैसा कि हमने सैंचो और टेनाक के टाइम में देखा था, देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़। तो मैं हम अपनी जजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन बाहर से व्यू यही लगता है कि कोबी मेनू हैज़ टू डू मोर। अगर नहीं चांसेस मिल रहे तो ही हैज़ टू डू अ लॉट, ही हैज़ टू वर्क हिज एस ऑफ। बट बट शुक्र है कि हम जीत गए हैं और अभी इंटरनेशनल ब्रेक आ गया और 2 हफ्ते तक हमें कुछ सुनने को नहीं मिलेगी, वरना ये जो 2 हफ्ते जाते हैं भाई बहुत ही बहुत गंदे जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं, आज तो क्या, मेरी जब मैच देख रहा था तब भी मेरी हालत ठीक नहीं थी। ऑल्दो आई वांटेड टू डू अ लाइव, मुझे वीडियो भी सही टाइम पे बनानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर में वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने वीडियो को लाइक कर लेना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आप नए हैं तो। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बात बताऊं कि भाई अब आर्ने स्लॉट को भी तुम क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दो कि 3 गेम वो हार चुका है इन अ रो, इंक्लूडिंग द चैंपियंस लीग एंड 2 इन द प्रीमियर लीग। तो कब वो स्लॉट आउट की मूवमेंट चलेगी। देखो बैंटर कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि रूबेन अमोरिम बड़ा ही अच्छा कर रहा है और ये वो। मौका जब भी मिले फैंस, राइवल्स फैन की ले लिया करो, अपना तो एक ही फंडा है भाई। सही है, अपना ख्याल रखना दोस्तों, टेक केयर, जाओ।